हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो आज की 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए वो हम इस वीडियो में करेंगे। मैथ्स का प्रश्न देखते हैं। कॉट थीटा बराबर दे रखा है x/y, दे रखा है x/y। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसे कॉट थीटा किसके बराबर हो जाता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये x बराबर है बेस और y बराबर है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? √(x² + y²। और हमें पूछा है कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा हो जाएगा इसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? x² + y² का रूट डिवाइड बटा y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल और बेस दे रखा था 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी थी 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, और बेस दे रखा है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास में एरिया आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रथम 160 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। जब भी पूछे कि सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा तो होता है n+1, यानी कि हमें दे रखा है 160 + 1, तो 161 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि प्रथम 160 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होता है तो विषम संख्या में हो जाता है केवल n ही। तो विषम संख्याओं का पूछा जाएगा तब 160 आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा गया था प्रथम सम संख्याओं का एवरेज, वो हो जाएगा 161। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 65 का 65% 45 के 1/5 से कितना अधिक है। तो 65 × 65/100 ये कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब 4225, और 45 का 1/5 हो जाएगा 9। तो 42.25 - 9 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 33.25। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों की माध्य का ज्ञात करो। इसका हमें मीडियन ज्ञात करना है। मीडियन के लिए क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करना होता है सबसे पहले। तो या तो छोटे से बड़े को अरेंज कर दो या फिर बड़े को छोटे से अरेंज कर दो। तो सबसे छोटा इसमें आ जाएगा 4, 2 आ जाएगा 4, 6, इसके बाद आ जाएगा 10, 20, 22, 30 और 46। ये 9 डिजिट दे रखी थी। तो हमारे पास में जो इसमें जो बीच में आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। 4 ये और ये टोटल 9 डिजिट हैं। इसमें 7 यहाँ पर रह गए 7, तो इस तरफ 4 आ जाएंगे और ये 4, तो बीच में आ गए हमारा 10। तो 10 इसका मीडियन हो जाएगा। ये तो हो गया कोई भी ऑड संख्या दे रखी होती है, ऑड डिजिट दे रखी है 9, तो उसका हो जाता है बीच वाली संख्या। अगर इवन में दे रखा हो तब कैसे निकालेंगे? इसमें ये कुल 10 डिजिट दे रखी हैं, तो इसमें सम में दे रखा है सब, तो इसमें जो 5वीं और छठी संख्या होगा उन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे। तो पहले आ जाएगा 2, 14, फिर आ जाएगा 16, 18, 20, 20 2 बार दे रखा है 28, 28 के बाद आ जाएगा 30, 30 के बाद में 32 और 32 के बाद में आ जाएगा 48। तो इसमें 4 संख्या इस तरफ, 4 संख्या इस तरफ, और इन दोनों का सम कर देना 20 + 20 बराबर बटा 2। तो इसमें 20 हैं जो कि हमारा मीडियन आ जाएगा। और अगर पूछा जाए कि मोड क्या होता है, तो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी कि 2 बार आ रखे हैं 20, तो 20 हमारा मोड हो जाएगा। और मीन तो सबका सम करके बटा जो भी नंबर ऑफ जितनी डिजिट हैं उनको डिवाइड करके मीन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था इस प्रकार से कि 16
21 और 16 ये इस तरीके से डिजिट दे रखी थी और बोला था कि निम्न में से किस संख्या से ये विभाजित है, और ये ऑप्शन दे रखे थे 5, 8 और 13 और 11। इस क्वेश्चन को पता नहीं कैसे अटेंड करना था। इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था कि एक ही दक्षता B से दोगुनी है और दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो B अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। A और B, एक ही दक्षता B से दोगुनी है और दोनों मिलके ये कार्य कर देते हैं 18 दिन में समाप्त, और हमें पूछा है कि B अकेला कितने दिन में करेगा। तो B अकेला कर देगा 54 डिवाइड बाई 1 यानी कि 54 डेज में। तो 54 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पिता और पुत्री की आयु का योग, पिता और पुत्री की आयु का योग दे रखा था 38 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी ये हमें बताना है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि पिता की 4 साल पहले और डॉटर की 4 साल पहले, इनका दोनों का गुणनफल जो कि किसके बराबर था, 4 गुना पिता की आयु। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ से डॉटर की एज आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख के पिता की निकाल सकते हैं। तो पिता की हो जाएगी 30 और डॉटर की हो जाएगी 8। तो हमारे पास में 30 और 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि अनिल, दीपक, योगेश इनके क्रमशः 4,000, 5,000, 10,000 रुपये वार्षिक रूप से निवेश करते हैं और इनका कुल लाभ दे रखा था 19,000। मतलब डिजिट सेम नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। और तो इसमें पूछा था कि योगेश की राशि कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लाभ क्या होता है, निवेश मल्टीप्लाई समय होता है। तो यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे 4,000 रेशियो 5,000 रेशियो 10,000। ये किस किस का है, अनिल, दीपक और योगेश का। तो यहाँ से हमारे पास में क्या रेशियो आ जाएगा, 4, 5 और 10, और इन सब का सम दे रखा है हमें 19,000। तो ये 19 वैल्यू हो जाएगी और इसका जो वैल्यू दे रखी है लाभ कितना है 19,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो इस हिसाब से हमें योगेश की निकालनी है। तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 10,000। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 30 वस्तुओं पर 10 वस्तु हैं जो कि मुफ्त यानी कि 10 फ्री हैं, तो इसका डिस्काउंट कितना होगा। तो कैसे करते हैं इस प्रश्न को कि जो मुफ्त में दे रखी है, जो फ्री वाला है वो ऊपर, और टोटल वैल्यू, अब टोटल वस्तुएं कितनी होगी 30 प्लस 10। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 10/40, और इसका परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 100 डिवाइड बाई 4, हमारे पास में कितना आ जाएगा 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन और वैल्यू भी यही पूछी गई थी। अगला प्रश्न रेशियो से था इस टाइप से, इसमें डिजिट थोड़ी अलग है कि A का 2 गुना बराबर B के 3 गुना बराबर 4 के C गुने, और इनका सम दे रखा था 169 और हमें पूछा था कि A की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर रेशियो निकाल देंगे A, B और C का। यहाँ से देखेंगे तो A और B का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, और B और C का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो यहाँ पर हम A और B और C के रेशियो को बैलेंस करके लिखेंगे। तो अब हमारे पास A और B, C का रेशियो आ जाएगा 6:4:3, और इनका सम दे रखा है हमें 169। ये कितने हो जाएगा 6 + 4 + 3 13 की वैल्यू दे रखी है 169, यानी कि 13 गुना दे रखा है। और हमें पूछा है A की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू हो जाएगी 13 × 6 यानी कि 78 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा था डिविजिबिलिटी रूल से कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल से हमें ये सॉल्व करना था और m और n में इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे थे कि m और n की क्या वैल्यू आएगी कि ये 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास में क्या दे रखा है m 4 1 n 5 और 6। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लगाएंगे m + 1 + 5, तो m + 6 बराबर 4 + n + 6 कितना हो जाएगा n + 10, m - n बराबर 10 - 6, तो m - n हमारे पास में आ जाएगा 4। तो इसका ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 702 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन है जो कि हम ऑप्शन से भी कर सकते थे कि बड़ी संख्या है जो कि हमारे पास अगर हम 27 ले बड़ी संख्या, तो दो क्रमागत संख्या यानी कि x और x + 1 इस प्रकार से हैं ये, तो बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अगर x + 1 27 है तो x हो जाएगी 26। तो इसका जब मल्टीप्लाई और लास्ट डिजिट से भी देख सकते हैं 2 आ रहा है, इनमें तो लेंगे 24 × 25, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट से देखेंगे, और 31 × 30 लेंगे तब भी 0 आ जाएगा, और 26 × जब 25 लेंगे तब भी हमारे पास 0 आता है। तो हम यूनिट डिजिट से भी ये कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 26 × 27 हमारे पास में आ जाएगा 702। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ए एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, बी 60 मिनट में भर सकता है और सी है जो कि 80 मिनट में भर सकता है। तो तीनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। ये डिजिट कुछ अलग हो सकती है, लेकिन इसी टाइप से प्रश्न एक पूछा गया था। तो हम सबसे पहले ए 40 मिनट में, बी 60 में और सी भर सकता है 80 मिनट में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 240। तो यहाँ 6 4 और 3 10 13 हो गए और 240/13। तो ये इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। डिजिट अलग थी तो उसमें कुछ अलग आंसर आ रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था। इसमें स्टेटमेंट दे रखी थी 3-4 कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत हो सकते हैं, या फिर सभी वर्ग केवल समचतुर्भुज हो सकते हैं। इसी टाइप से ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो हमारा इसमें ये जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन से इस प्रकार से कि 15 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 12 मल्टीप्लाई 15 की पावर -4। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 15 की पावर -3 डिवाइड बटा 15 की पावर 12 और मल्टीप्लाई में है 15 की पावर -4। तो ये जब ऊपर जाएगा तब ये माइनस में आ जाएगा। 15 की पावर -3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 15 की पावर -12 और 15 की पावर -4। अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो सारी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 15 और 15 और 4 यानी कि 15 की पावर -19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न पूछा गया था कि पहले साल 10% वृद्धि होती है यानी कि 10 से 11, और दूसरे साल हैं जो कि 10% इसमें गिरावट आती, डिक्रीमेंट होता है यानी कि 10 से 9। तो पहले वर्तमान की दे रखा था, हमें वर्तमान जनसंख्या कुछ दे रखी थी और हमें पूछा गया था कि जो 2 वर्ष के बाद की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये दे रखी थी 1000, तो यहाँ पर ये 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगी यानी कि 990 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये मैथ से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। अब देखते हैं रीजनिंग में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे कि GAME को इस कोड में लिखा जाता है 8426 और मस्ट को लिखा जाता है 7853। तो हमें बताना है कि M का क्या कोड होगा। तो हम देख सकते हैं कि M है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर डिजिट में क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 8 है जो कि दोनों डिजिट में कॉमन आ रही है, तो M की वैल्यू हो जाएगी
8। एक इस प्रकार से पूछा जा रहा है सिटिंग अरेंजमेंट में कि 6 लोग हैं जो कि वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इजी क्वेश्चन आ रहा है और एक सिंप्लीफिकेशन से इस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम डिवाइडेड को और मल्टीप्लाई को मतलब इंटरचेंज करके तो हमारे पास में इसमें कौन सा है जो कि सही बैठेगा। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मल्टीप्लाई को माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास में इसका आंसर 67 आ जाएगा। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि ANS जो भी ए को देखो C +2 हो रहे हैं तो इसमें भी हमारे पास इस टाइप से इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और डायरेक्शन से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी इजी पूछे जा रहे हैं। और एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है रीजनिंग में कि 7, 5 और 35 का इस प्रकार से संबंध है। तो और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 7 और 5 का दोनों में मल्टीप्लाई होके 35 आ रहा है और 24 और 2 का मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसका भी आंसर लगा देंगे। एक प्रश्न इसमें इस प्रकार से डिजिट दे रखी है और बोला था कि अवरोही क्रम में लिखकर दाएँ से दूसरा और बाएँ से दूसरी संख्याओं का योग क्या होगा। तो अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। तो हम इसमें अरेंज करते हैं तो बड़ा सबसे पहले 9 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। अब पूछा है कि दाएं से दूसरा और बाएं से दूसरे का योग। तो ये 7 और 2 का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एक इसी टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा तो डिजिट ये दे रखी थी और बोला था कि आरोही क्रम में इसको अरेंज करके ऐसे दाएं और बाएं दोनों का योग करके बताना था। एक प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से, ये सारी डिजिट दे रखी थी और बीच में कोड भी दे रखे थे और बोला गया था कि सारे जो चिन्ह हैं इन सबको हटा के गिनना है और दाएं से चौथी संख्या कौन सी होगी। तो सारे ये जो भी चिन्ह है इनको हटा देना है। तो हमारे पास में सिर्फ संख्या को देखनी है। तो हमारे पास में दाएं से चौथी हो जाएगी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इस प्रकार से इसका 2 आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया था, देख सकते रीजनिंग इजी पूछी जा रही थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा था मैथमेटिकल कोड से कि अगर प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को प्लस लिखा जाता है और एक समीकरण दे रखी है उसको हमें सॉल्व करना है। और 2 प्रश्न पूछे गए थे ऐसे कि 7 बॉक्स दे रखे, एक के ऊपर एक रखा गया है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का ये भी पूछा गया था। और एक प्रश्न पूछा था कि 7 व्यक्ति हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो वो भी इजीली हो गया था। एक ये वेन डायग्राम से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक ये अलग प्रश्न था कि MOCK को इस टाइप से लिखा जाता है सेकेंड में और थर्ड में इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या किया, O और M को चेंज कर दिया और C और K को एज इट इज़ उसी स्थान पे रखा। फिर थर्ड में क्या किया कि C को पहले यानी कि जो थर्ड नंबर पे था उसको फर्स्ट पे लेके आ गए और जो लास्ट में था उसको सेकंड में लेके आ गए और जो इसमें जो सेकंड था उसको थर्ड पे लेके चले गए और फर्स्ट वाले को फोर्थ में लेके। तो इसी प्रकार से जो भी ऑप्शन में मैच हो रहा था वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पूछे गए थे आज रीजनिंग और मैथ्स में प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।